का नाम था चांदपुर। छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी बसी हुई थी। लोग गरीब जरूर थे, मगर दिल के अमीर थे। एक दूसरे का सहारा बनकर जीते थे। वो हमारे बीच इसी में गांव है। में रहता था गुड्डू भैया। गुड्डू भैया न ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही कोई बड़ा आदमी, मगर उसका दिल बहुत साफ था। वह दूसरों का दर्द तुरंत समझ लेता था। गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि वह हमेशा सच के साथ खड़ा होता था। 我拿到了， गांव के 这 बीचों 些一 बीच 定能 एक 帮到我 दुकान थी और उस दुकान का मालिक था 今 लाला 天又 श्यामदास, 是一个丰收 गांव 的 का 日子。 बनिया। शुरुआत में लाला बहुत सीधा साधा लगता था। वह मुस्कुराकर बात करता, उधार भी दे देता और लोगों की मदद करने का 你 दिखावा 看， करता। 这就是我的 मगर 慷 धीरे 慨。 धीरे 我给 उसका 你这 असली 么多 चेहरा 钱， सामने आने लगा। गांव के ज्यादातर लोग गरीब किसान थे। फसल अच्छी ना हो तो उन्हें लाला से उधार लेना पड़ता। लाला कहता, कोई बात नहीं भाई, जब हो सके पैसे दे देना। मगर इसके पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा था। वह छोटे से उधार पर बहुत ज्यादा ब्याज लगाता। जो लोग समय पर पैसे नहीं दे पाते, उनसे उनकी जमीन छीन लेता। एक बूढ़ी अम्मा, जिसका नाम था सकीना बीबी, एक दिन गुड्डू के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, लाला ने मेरी जमीन ले ली। मैंने सिर्फ 5,000 ली थे। वह कहता है अब 50,000 हो गए हैं। गुड्डू का दिल टूट गया। ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। हर रोज कोई ना कोई गांव वाला रोता हुआ नजर आता। किसी की जमीन चली गई, किसी का घर गिरवी हो गया, किसी के बच्चे भूखे सोने लगे। लाला बनिया बाहर से हंसकर बात करता, मगर अंदर से वह एक जालिम इंसान बन चुका था। वह खराब और मिलावटी अनाज बेचता, दवाइयों में मिलावट करता और कीमत दोगुनी लेता। लोग बेचारे समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ धोखा हो रहा है। गुड्डू भैया को अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन वह चुपके से लाला की दुकान के पीछे गया। उसने देखा कि लाला कुछ आदमियों से बात कर रहा है। ये सस्ता माल है, गांव वालों को महंगे दामों में बेचो, और जो उधार ले उसका हिसाब मैं देख लूंगा। गुड्डू सब सुन चुका था। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। ये इंसान नहीं, दरिंदा है, उसने खुद से कहा। गुड्डू ने सीधे आरोप लगाने के बजाय सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। वह रात को लाला के गोदाम के पास गया। वहां उसने देखा खराब अनाज की बोरियां, नकली दवाइयां और एक रजिस्टर जिसमें ब्याज का हिसाब लिखा था। गुड्डू ने वह रजिस्टर चुपके से ले लिया। सच का दिन अगले दिन गांव के बीच एक बड़ा इकट्ठा हुआ। गुड्डू ने सबको बुलाया। लाला भी वहां आया, हंसता हुआ। क्या बात है गुड्डू भैया, आज बड़ा मजमा लगाया है। गुड्डू ने चुपचाप वह रजिस्टर सबके सामने रख दिया। ये देखो, तुम्हारी मेहनत का हिसाब और लाला का जुल्म। गांव वाले हैरान रह गए। हर नाम के साथ ब्याज बढ़ता जा रहा था। छोटा कर्ज पहाड़ बन चुका था। सकीना बीबी चीख पड़ी, ये तो जुल्म है। नकाब उतर गया। गुड्डू ने गोदाम से लाई हुई चीजें भी दिखाईं। ये वो अनाज है जो तुम्हें खिलाया जा रहा है, और ये नकली दवाइयां। अब गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। हमें बेवकूफ बनाया गया, हमें लूटा गया। लाला के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अंजाम लाला घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। मगर इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। उन्होंने उसे कानून के हवाले कर दिया। जिन लोगों की जमीन गई थी, वह वापस मिली। उधार के झूठे हिसाब खत्म कर दिए गए। एक नई सुबह चांदपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई। और गुड्डू भैया, वह हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में खड़ा था। किसी ने उससे पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? गुड्डू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जुल्म देखकर चुप रहना भी जुल्म होता है। सीख यह कहानी हमें सिखाती है, लालच इंसान को अंधा कर देता है, और सच एक दिन जरूर सामने आता है। और जब एक बहादुर इंसान खड़ा हो जाए, तो पूरा गांव बदल सकता है।